इन दिनों दुनिया भर में अफगानिस्तान चर्चा में है। तालिबानों की क्रूरता ने सभ्य समाज को हिलाकर रख दिया है। आपको बताते चलें कि अमेरिकी सेना में शामिल अशोक सिंह हाल ही में प्रतापगढ़ पहुंचे। जिले के लालगंज इलाके के रहने वाले अशोक सिंह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अमेरिकी सेना के कैंप में 2 साल से बतौर IT हेड काम कर रहे थे। काबुल के अमेरिकी बेस पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने इस हमले के बाद तालिबानियों को जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपने सारे सैनिकों को रात में ही लिफ्ट कराया, जिसमें अशोक सिंह भी शामिल रहे। इनके अलावा 5 और भारतीय भी थे, जिन्हें पहले कतर ले जाया गया, जहां दोहा होते हुए दिल्ली होते हुए प्रतापगढ़ ये अपने परिजनों के बीच पहुंचे। मुख्यालय स्थित अपने भाई के व्यवसाय स्थल पर पहुंचे, जहां पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की। अफगानिस्तान के हालात को सुनिए काबुल से लौटे अशोक सिंह की जुबानी। काबुल की राजधानी में आप थे? हाँ। एयरबेस पे, तो वहाँ पे क्या स्थितियाँ बनी जब तालिबान आए? तो क्या हमलावर थे या नहीं, चाहे नाटो की सेना हो चाहे अफगान की, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया? नाटो का इस वार से कोई मतलब नहीं। नाटो की सेना सरेंडर, क्योंकि नाटो लड़ाई लड़ने गई ही नहीं या US आर्मी लड़ाई लड़ने गई ही नहीं। अफगान सेना भी नहीं लड़ी? अफगान सेना को ही लड़ना था। लड़ना किसको था? अफगान से, क्योंकि US तो पहले ही मना कर चुकी है कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है। अफगान आर्मी ही लड़े। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एयर सपोर्ट देंगे। केवल एयर सपोर्ट उन्होंने कुछ दिया भी था, कांधार में हल्का फुल्का दिया था, ऐसा नहीं है, दिया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो है ज़मीनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, ज़मीनी लड़ाई आपको लड़नी है, अफगान आर्मी को लड़नी है। अच्छा, इस दरमियान जो हालात बने आम आदमी के लिए कैसे? आम आदमी जो है, जो अदर प्रोविंस जहाँ जहाँ ये कब्जा करते गए हैं अदर स्टेट में, तो उन स्टेट्स के लोगों के अंदर तो पहले से ही मतलब काबुल छोड़ने के लिए जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले थे, वो लगभग ये कहिए कि जून के स्टार्टिंग से ही वो अपना कंट्री छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ अपना जुलाई तक में कंट्री छोड़ चुके थे। जो बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है किसको था तालिबान से? इनको था, बिजनेसमैन्स को था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनको था, और स्पेसिफिकली जो कुछ लोग US के साथ काम कर रहे थे, US के कॉन्ट्रैक्टर थे, लोकल अफगानी जो है, जो US के बेस में अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उनके लिए डेथ थ्रेट था। वो लोग देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पहले से ही, किसी न किसी सोर्सेज से, चाहे वो अमेरिका की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से, वो देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पिछले 2 महीने से। लेकिन ज़्यादा स्थितियाँ तो तब भयावह हुई जब हवाई अड्डों पे नहीं लोग दौड़ते रहे। हवाई अड्डों पर दौड़ने का रीज़न ये था कि देखिए, पहले तो 10 तारीख को आपको मैंने बताया कि US का ही एक रिपोर्ट था कि तालिबान को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 महीने लगेंगे। अगर आर्मी फाइट करती है तो, अगर तगड़ी फाइट चलती है तो इनको पहुँचने में 90 दिन लगेंगे। पूरा प्रॉपर रिपोर्ट है। किया इन्होंने, जैसे ही इंटर किया, इंटर करने के बाद 15 को ये जो है अपना प्रेसिडेंट पैलेस पे गए, प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया। 15 को मैं काबुल में ही था मौके पे। तो 15 को जब इन्होंने प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद एक पब्लिक सेंटीमेंट, अब तो हमारा कोई माई बाप है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट थे वो कंट्री छोड़ चुके थे। तो उसमें जो है पब्लिक के बीच में एक टोटल जो है कियास हो गया कि अब तो हमारा कोई यहाँ पर हमको बचाने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो कोई पुलिस रह गई, ना तो कोई आर्मी रह गई, अब टोटल तालिबान है। अब टोटल तालिबान है। उस केस में जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, बिजनेसमैन थे, पैसे, ये सब कंट्री छोड़ के भागने के लिए, जिसको जहाँ का टिकट मिला, किसी भी कंडीशन में जहाँ का टिकट मिला वो वहाँ का टिकट लेकर के ये भागना स्टार्ट कर दिए। आपको भी कोई अप्रोच किया था वीज़ा के लिए? हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलेंगे आपको कि हमको वीज़ा दिलवा दो, इंडिया का वीज़ा दिलवा दो, US का वीज़ा दिलवा दो, रेफरेंस दिलवा दो। इस तरह के मेरे पास जो है करीब मतलब पिछले 1 महीने में कुछ नहीं तो 100 के आसपास कॉल आ चुकी थी। मतलब लोगों को अपनी जान का खतरा बहुत ज़्यादा था।